ये कहानी चार चोरों की है जिनका सामना राजा भोज से हुआ। एक रात को धारा नगरी में चार चोर चोरी करने के लिए निकले। और उन दिनों जो राजा है वो धारा नगरी का राजा भोज, जिन्हें हम सब जानते हैं, वो अक्सर क्या करते थे कि छद्म वेश में भेष बदल करके शहर की गतिविधियां देखने जाया करते थे। तो उस रात को भी जब राजा भोज इस तरह घूम रहे थे तो अचानक उनकी नज़र उन चार लोगों पर पड़ी और उनसे उनकी मुलाकात हो गई। तो राजा भोज ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो और इस समय काली अंधेरी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया, क्योंकि वो चार थे और पूछने वाला एक था, इसलिए उन्हें कोई किसी बात का डर नहीं था। लिहाजा उन्होंने कह दिया कि हम चोर हैं, लेकिन तुम कौन हो और हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो राजा बोला, ये तो खूब रही, भगवान ने जो संयोग किया हमें मिलाने का वो भी कमाल का है। तुम चारों चोर हो और मैं भी चोर हूँ। तो आज रात को तुम चारों नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ, हम पांचों मिल करके किसी आदमी को लूटेंगे और जो कुछ भी धन मिलेगा उसमें उसको पांचों अपने अलग अलग पूरे हिस्सों में बांट लेंगे। ये बात सुन करके चोरों को हंसी आई और उन चोरों में से एक ने पूछा कि भाई ऐसा तुम में क्या गुण है जो हम तुमको साथ में लेंगे और चोरी में से हिस्सा भी देंगे। तो राजा ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम चारों में क्या क्या गुण है, फिर मैं अपना गुण बताऊंगा, क्योंकि तुम गुणी हो तो मैं भी गुणहीन तो नहीं हूँ, मेरे में भी एक स्पेशल गुण है। तो इस पर उन चारों में से एक चोर ने कहा कि मैं जो है वो आंख बंद करके बता सकता हूँ कि धन किस जगह पर रखा हुआ है, धन कहाँ पड़ा है, ये मैं बता सकता हूँ। दूसरे ने कहा कि मुझे देखते ही जो पहरेदार है वो उसी जगह नींद में सो जाते हैं, मेरे से नज़र मिलते ही उनको नींद आ जाती है। और तीसरे ने कहा कि मैं जिस ताले या तिजोरी की तरफ अंगुली भी उठा दूँ ना तो तुरंत अपने आप ही खुल जाता है, टूट जाता है। और जो चौथा था उसने कहा कि मैं जिस व्यक्ति को एक बार देख लेता हूँ, चाहे अंधेरे में देखूँ चाहे प्रकाश में देखूँ, तो उसे फिर जिंदगी भर तुरंत देखते ही वापस पहचान लेता हूँ। मैं एक बार किसी को देखता हूँ तो उसकी शक्ल भूलता नहीं हूँ, मैं पहचान लेता हूँ। राजा ने कहा, फिर तो हमें मिल कर के जो है वो लूटना चाहिए, क्योंकि तुम चारों में बहुत अच्छे गुण हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो ठीक है, मक्खन मत लगाओ, पर तुम ये बताओ कि तुम में कौन सा गुण है कि हम तुम्हें अपने साथ रखें। तो राजा बोला कि मैं किसी भी न्यायाधीश जो जज होता है उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊँ ना तो उसकी बुद्धि पूरी तरह से घूम जाती है, और वो किसी को यदि फांसी की भी सज़ा देना तो मुझे देखते ही वो सज़ा है वो माफ़ कर देता है। तो चोरों ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो पकड़े जाने का टेंशन ही था, और अब पकड़े जाने के बाद जब सज़ा ही नहीं होगी तुम्हें देख करके वो जो जज है वो उसकी बुद्धि घूम जाएगी, तो फिर तो चिंता ही नहीं है, जम के चोरी करेंगे। तो फिर सभी तरह का भय है वो ख़त्म हो गया। तो अब पांचों निकले चोरी करने के लिए। तो पहले चोर ने आंखें बंद करके देखा कि भाई धन कहाँ पड़ा है। तो उसने कहा कि भाई राजा का जो महल है उसके तय खाने में फला जगह पर माल ही माल पड़ा है, पहले वहीं चलते हैं और वहाँ जा कर के चोरी करते हैं। अब पांचों चले राजा के तय खाने में चोरी करने के लिए। राजा का तय खाना यानी उस राजा भोज का महल। तो वहाँ चारों ओर संगीनों का पहरा था, पहरेदार खड़े थे बंदूक लिए हुए। तो दूसरा चोर आगे बढ़ा और जैसे ही सारे चोरों ने उस दूसरे चोर को देखा तो सब अपने आप प्रगाढ़ नींद में लीन हो गए, वहीं खड़े खड़े ही सो गए। तो अब उनको ये समस्या भी खत्म हो गई। अब तीसरा चोर आगे बढ़ा और उसने तिजोरियों की तरफ अंगुली की तो उन सब के जो ताले हैं वो भी अपने आप खुल गए, टूट गए। अब चोरों ने मन भर कर धन बटोरा और बड़ी बड़ी गठरियाँ बांध ली, और बांध करके वो वहाँ से निकल गए, और निकल कर गए लंबी दूरी तय करके एक जंगल में पहुँचे। तब तक सुबह होने का समय हो गया, सुबह लगभग थोड़ा अंधेरा बाकी था। तो चारों ने कहा कि अभी हमारे पास समय कम है, यदि कोई पीछे आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, इस पूरे जो धन है इसको इस जंगल में गाड़ देते हैं, कल वापस आएंगे कल रात में और अपन क्या करेंगे, इसका आपस में बंटवारा कर लेंगे, हिस्सा बांट लेंगे। तो चारों चोर अपने अपने और वो पांचों वहाँ उन्होंने धन को गाड़ा और फिर अपने अपने घर चले गए, और राजा भी अपनी महल के में आ गया। इस तरफ जब सुबह हुई तो तहखाना टूटा हुआ था, बहुत सारा धन चोरी हो गया था। तो चारों ओर जो है तहलका मच गया कि भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया। पहरेदारों को बुलाया गया, इधर उधर पूछताछ की गई। हालांकि राजा को सब पता था, लेकिन वो एक राजा की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो पहरेदारों ने कहा कि महाराज हमें तो कुछ भी पता नहीं है, चोरी कब हुई, कैसे हुई। हाँ दोषी हम ज़रूर हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी थी और हमें नींद आ गई, लेकिन पता नहीं कैसे नींद आई, ये हम जान ही नहीं पाए। हमें तो इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हमें नींद कैसे आ गई अचानक से, और सबको एक साथ नींद कैसे आ गई, ये हमारे समझ के बाहर की बात है। तो जो विशेषज्ञ उन लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने
कहा कि भाई जो ये तिजोरियों के जो ताले वगैरह है इतने मजबूत है कि इन्हें कोई तोड़ ही नहीं सकता, और खोलने की बात करें तो कोई ओरिजिनल चाबी के अलावा दूसरी चाबी तक नहीं बना सकता, लेकिन ये कैसे टूटे, ये वास्तव में कोई चमत्कार ही है। तो अब राजा ने अनजान बनते हुए कहा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, किंतु ऐसा लगता है कि कोई देवी चमत्कार हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन चोरों को पकड़ना तो ज़रूरी है, वरना वो फिर से चोरी करेंगे। तो चारों तरफ सेना को दौड़ाया गया, सैनिक चारों तरफ गए और इधर उधर से खोजबीन की, और संयोग ऐसा कि चारों चोर एक ही जगह अगले दिन चोरी करने की योजना बनाते हुए पकड़े गए। तो शुरुआत में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो चोरी करने की योजना बना रहे थे, चोरी नहीं की है। लेकिन जब सख्ती से उन्हें पूछा तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, रात में हमने राजा भोज के महल में चोरी की थी। तो उन सभी को पकड़ करके लेकर के आगे और ला करके जो न्यायाधीश है, जज है, उनके सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने चारों की सुनवाई की और चारों को ही फांसी की सज़ा दे दी। अब उन चारों को उस पांचों की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं। उन्हें लगा कि उसने धोखा दे दिया। तो चोरों को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जाने लगा, लेकिन तभी अचानक देखते हैं कि जो वो व्यक्ति था, पांचों जो उनके साथ था, यानी राजा भोज, वो खुद जो न्यायाधीश है उनकी बगल में आकर के खड़ा हो गया। तो उसको देखते ही जो चौथा चोर था, जिसने कहा था ना कि मेरे अंदर ऐसी विशेषता है कि मैं ज़िंदगी में कभी एक बार देखे हुए इंसान को भूलता नहीं हूँ, वो जोर से चिल्लाया कि अरे तुम हो। अच्छी बात है, हम चारों आदमियों ने तो अपने अपने कर्तव्य दिखा दिए, अपनी कला दिखा दी, लेकिन तुम भी दिखा दो भाई। अब हमें मौत हो रही है, तुम हमें माफ़ कराओ कैसे भी करके। तो राजा ने सुन के कहा कि भाई मैंने क्या कहा था, तो कि तुम तो हमारे साथ थे ना चोरी करने के लिए। तो राजा ने जो है वो न्यायाधीश से बात करके उन चारों चोरों की फांसी माफ़ करवाई और फिर उन चारों को अपने साथ लेकर के बैठे। फिर राजा उन्होंने बैठाया और उनको बड़े प्रेम से राजा ने उन्हें समझाया कि देखो, तुम कितने गुणी आदमी हो, चोरी जैसा नीच काम कर रहे हो तुम। मानव द्वारा किया जाने वाला सबसे निम्न काम, निकृष्टतम काम चोरी है, इससे नीचे कोई काम नहीं है। तुम वो कर रहे हो जबकि तुम में इतनी बढ़िया बढ़िया गुण हैं। तुम ऐसा करो कि इस देश के बढ़िया सुसंस्कृत नागरिक बनो और आज से तुम लोग मेरे साथ रहो, मेरे दरबार में सेवाएं दो। तो चारों चोरों को जब ये वास्तविकता पता चली कि हमने राजा के साथ मिलके ही राजा के महल में चोरी कर दी, तो उन्हें राजा की महानता पर कितना अभिमान हुआ। उन्होंने कहा, राजा आप यदि चाहते तो उसी समय हमें पकड़वा सकते थे, लेकिन आप हमारे साथ रहे, चोरी करने में शामिल हुए, ये इतना सब तामझाम क्यों किया। तो राजा ने कहा, देखो मैं तुम्हें सज़ा देना मेरा उद्देश्य था नहीं, मैं चाहता तो तुम्हें सज़ा दे सकता था, लेकिन हमारा राजा का जो उद्देश्य है वो है लोगों में सुधार करना, और मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी भावना को, तुम्हारे मन को हमेशा के लिए बदलूं। इसलिए मैंने तुम लोगों को अपना बनाया और अपना बना करके तुम्हें बदलने का प्रयास किया। क्या तुम लोग बदलने के लिए तैयार हो या फिर अभी भी चोरी करने का विचार है। तो चारों चोरों ने कहा, नहीं महाराज, आज से ही, अभी से, बल्कि अभी से हम जो है वो चोरी करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ते हैं और आपके दरबार में रह करके एक सम्मानपूर्वक जीवन जिएंगे, और हम मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इस राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे थे राजा भोज।